पनीर को इंग्लिश में चीज कहते हैं। मूली को इंग्लिश में रेडिश कहते हैं। चुकंदर को इंग्लिश में बीटरूट कहते हैं। कद्दू को इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं। रतालू को इंग्लिश में यैम कहते हैं। शकरकंद को इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहते हैं। शलजम को इंग्लिश में टर्निप कहते हैं। हरा प्याज को इंग्लिश में अनियन कहते हैं। सूखे अंजीर को इंग्लिश में ड्राई फिग्स कहते हैं। नारियल खोपरा को इंग्लिश में कोकोनट कोपरा कहते हैं। किशमिश को इंग्लिश में रेजन्स कहते हैं। काजू को इंग्लिश में कैशू नट्स कहते हैं। बादाम को इंग्लिश में आलमंड कहते हैं। पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं। फूल को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। घास को इंग्लिश में ग्रास कहते हैं। बीज को इंग्लिश में सीड कहते हैं। फल को इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं। बर्फ को इंग्लिश में स्नो कहते हैं। झील को इंग्लिश में लेक कहते हैं। नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं। समुद्र को इंग्लिश में सी कहते हैं। पत्थर को इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। संस्कार को इंग्लिश में ऑर्डिनेशन कहते हैं। धरोहर को इंग्लिश में हेरिटेज कहते हैं। परंपरा को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। संघर्ष को इंग्लिश में स्ट्रगल कहते हैं। सफलता को इंग्लिश में सक्सेस कहते हैं। सपना को इंग्लिश में ड्रीम कहते हैं। समर्पण को इंग्लिश में डेडिकेशन कहते हैं। साहस को इंग्लिश में करेज कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशनशिप कहते हैं। प्रेरणा को इंग्लिश में इंस्पिरेशन कहते हैं। बयान को इंग्लिश में स्टेटमेंट कहते हैं। चर्चा को इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं। प्रस्तुति को इंग्लिश में प्रेजेंटेशन कहते हैं। विवाद को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट कहते हैं। विवरण को इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन कहते हैं। विचार को इंग्लिश में पर्सपेक्टिव कहते हैं। प्रशंसा को इंग्लिश में एडमिरेशन कहते हैं। निर्णय को इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं। संदेह को इंग्लिश में डाउट कहते हैं। समाधान को इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं। प्रतिक्रिया को इंग्लिश में रिस्पॉन्स कहते हैं। प्रेरित करना को इंग्लिश में मोटिवेट कहते हैं। अपमान करना को इंग्लिश में इंसल्ट कहते हैं।